डेनमार्क के बारे में रोचक तथ्य। क्या तथ्य मजेदार हो सकते हैं? हमें तो ऐसा ही लगता है। डेनमार्क की अजीबोगरीब परंपराओं और पत्रों, पुराने झंडों और मनोरंजन पार्कों से लेकर बाइक और तैराकी के लिए अनुकूल तथ्यों तक, इन 17 मजेदार तथ्यों से डेनमार्क को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानें। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक डेनमार्क के बारे में मजेदार तथ्य खुशी से शुरू होते हैं। हम इसके लिए जाने जाते हैं। डेनमार्क को कई मौकों पर दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशी रिपोर्ट के शीर्ष के बहुत करीब है। हम वर्तमान में दूसरे स्थान पर हैं। यदि आप अपने जीवन में थोड़ी अधिक खुशी पाने के बारे में कुछ अंदरूनी सुझाव चाहते हैं, तो आपको डेनमार्क में खुश रहने के 12 तरीकों पर हमारी मार्गदर्शिका देखनी चाहिए। डेनिश भाषा में कृपया के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हम डेनिश लोग अशिष्ट हैं। यदि हम किसी से कोई उपकार मानते समय कृपया कहना भूल जाते हैं, हम इसे वाक्य में प्रयोग करने के आदी नहीं है, क्योंकि डेनिश में कृपया का कोई सीधा अनुवाद नहीं है। 3. दुनिया का सबसे पुराना झंडा। 1219 में पहली बार मान्यता प्राप्त डेनिश ध्वज डेनिब्रुग दुनिया का सबसे पुराना राज्य ध्वज है, जो अभी भी एक स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा उपयोग किया जाता है। 800 साल पूरे होने पर यह कभी भी इतना अच्छा नहीं लगा और हम इसे डेनिश जन्मदिन के असली अंदाज में मनाएंगे, बेशक झंडों के एक समूह के साथ। एकजुटता के उस सुखद एहसास के लिए हमारे पास एक शब्द है, हाइगे। हाइगे एक ऐसा शब्द है जो डेनिश आत्मा को रोशन करने में बहुत आगे तक जाता है। संक्षेप में, हाइगे का मतलब परिवार और दोस्तों के साथ आरामदायक सामाजिक समारोह और अंतरंग मेल मिलाप बनाना है। ये भलाई और गर्मजोशी भरे माहौल की भावना है। आप कोपेनहेगन की गलियों में भी हाइगे की भावना को महसूस कर सकते हैं। सचमुच कुछ पुरानी संकरी पक्की सड़कों पर चलें, जो कई सौ साल पुरानी हैं। ये सड़कें आपको रंग बिरंगे घरों, छोटी कॉफी की दुकानों और विंटेज बुटीक के बगल में अंतरंग सैर करने के लिए आमंत्रित करती हैं। 1840 के दशक में कुछ ऑस्ट्रियाई बेकर्स डेनमार्क में बस गए और वहाँ की मशहूर पेस्ट्री की शुरुआत की। इसी वजह से डेनमार्क में डेनिश पेस्ट्री को वीनर ब्रेड या विनीस ब्रेड कहा जाता है। लेकिन चलिए इस रहस्य को अपने बीच ही रहने देते हैं, है न? क्योंकि हमने पेस्ट्री बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है। बस इतना ही कह रहा हूँ। डेनमार्क दुनिया भर में अपनी बाइक संस्कृति के लिए जाना जाता है और ये तथ्य कि हमारा देश काफी समतल है, निश्चित रूप से इस मामले में एक फायदा है। हमें कभी भी ऊपर की ओर बाइक नहीं चलानी पड़ती। लेकिन हमारे पास पूरे देश में 12,000 किलोमीटर से अधिक साइकिल ट्रैक और लेन भी है, जो डेनमार्क में बाइक चलाना एक सुरक्षित और सम्मानित यात्रा का तरीका बनाता है। हमें साइकिल चलाना इतना पसंद है कि 75% लोग सर्दियों में भी साइकिल चलाना जारी रखते हैं और हमारे पास एक साइकिलिंग दूतावास भी है। कोपेनहेगन के लोग हर दिन औसतन 3 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और इसका मतलब है कि कोपेनहेगन में हर दिन दुनिया भर में 35 बार साइकिल चलाते हैं। डेनमार्क में साइकिल स्पष्ट रूप से परिवहन का पसंदीदा तरीका है। 10 में से केवल 4 डेनमार्क के लोगों के पास कार है, लेकिन 10 में से 9 डेनमार्क के लोगों के पास बाइक है। हम में से कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा बाइक है। डेनिश भाषा को सीखने में सबसे कठिन भाषाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूक अक्षर और जटिल उच्चारण होते हैं। लेकिन हमने इस चुनौती को थोड़ा और बढ़ा दिया है। आइए हम आपको 3 ऐसे अक्षरों से परिचित कराते हैं जो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं मिलेंगे, ए, ओ और ए। हमें ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी कुछ डेनिश परंपराएं आधुनिक नजरिए से अजीब लगती हैं, क्योंकि इनमें वार्षिक कार्निवल फास्टेलावन में एक बैरल में एक काली बिल्ली को मारना और सेंट हंस मध्य गर्मियों की पूर्व संध्या पर एक चुड़ैल को अलाव पर जलाना शामिल है। लेकिन चिंता न करें, हमने पागलपन को थोड़ा कम कर दिया है। इसलिए आजकल बैरल को केवल काली बिल्लियों के कटे हुए संस्करणों से सजाया जाता है और अलाव में केवल चुड़ैलों के गुड़िया संस्करण जलाए जाते हैं।